एक ज्योति ऐसी जली कि महावीर बन गई। एक ज्योति ऐसी जली कि महावीर बन गई। मानवता की जिंदाला से, मानवता की जिंदाला से दम स्वयं तोड़ती जाती हैं। अन्याय अनीति से अपना संबंध जोड़ती जाती हैं। अत्याचार, अनाचार, झूठ सब अपना शीश उठाते हैं। छल से, बल से सब अपना समय गंवाते हैं। छल से, बल से, व्यर्थ कामों में ये अपना समय गंवाते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा कि अनर्थ दंड नहीं करना चाहिए। पापोपदेश, अपध्यान, दुष्कृति, प्रमादचर्या और हिंसा दान ये नहीं करना चाहिए। आप कहोगे हम नहीं करते हैं, लेकिन विचार करके देखना कितना व्यर्थ का समय हम पापोपदेश। आप कहोगे हम उपदेश देते ही नहीं है, तो हम पाप का उपदेश कहाँ से देंगे। ये चीज मंगा ले, ये लगा ले, इससे चींटियां खत्म हो जाएंगी, मच्छर खत्म हो जाएंगे, मक्खियां खत्म हो जाएंगी और कई तरह के जानवर खत्म हो जाएंगे। ये शिकार नहीं है तो क्या। दूसरे के घर पर आपने जानबूझकर और अपने घर पर भी एक एक बार भी यदि भूल से भी हिंसा हो गई तो आप सबको पता है कि धृतराष्ट्र को एक गलती की सजा अपने बच्चों की मौत देखकर भोगना पड़ी। और गज कुमार मुनि जिनके गले में चैन डाली थी ससुर ने, सर पर पगड़ी बांधी थी, जब सगाई हुई थी तो, और वही अच्छे पद पर गए थे। सरायना का किया था, सरायना का काम किया था, अच्छे उद्देश्य के लिए घर छोड़ा था, आत्म कल्याण के लिए छोड़ा था, किसी को दुख नहीं दिया था, अभी विवाह तक नहीं हुआ था। लेकिन गज कुमार के ससुर ने सर पर सिगड़ी जला दी। सिगड़ी ऐसी नहीं जलाई कि सिगड़ी रख दी, सर पर लकड़ियां रखकर आग लगा दी। अपने साथ कोई इतना बुरा नहीं करता। लेकिन क्या हुआ, आप सोचेंगे कि बहुत बुरा था ससुर, इतने अच्छे मुनि के सिर पर सिगड़ी जला दी। लेकिन आपने कभी सोचा हमारे लिखे पत्र गए, यहाँ पर भी डालो तो कुछ समय लगता है पत्र आने में। ये हमारे कर्मों की चिट्ठियां हमने लिखी हैं। गज कुमार ने पूर्व जन्म में सौत की डाह से आकर गरम रोटी बच्चे को लगा दी थी। वो बच्चा ही अगले जन्म में ससुर बना और उसने गरम रोटी की भाप कितनी देर जलन देगी, लेकिन उस अग्नि ने जीवन ही ले लिया। क्योंकि जो आज कर रहे वो लोग कहते अब तो शिकार कोई नहीं करता, चोरी कोई नहीं करता, कुशील कोई नहीं करता, पाप उपदेश कोई नहीं करता, अपध्यान कोई नहीं करता, दुष्कृति कोई नहीं करता। लेकिन विचार करके देखना, हम व्यर्थ की काहू की धन आन किसी जय, हार न चिंते देन सो उपदेश हुए अगवनी। हम किसी को ये नहीं कहें तू ये खेत खरीद ले, तू बगीचे खरीद ले, तुम्हें कोई रोज आम देने आएगा क्या। तुम सिर्फ पाप बंद करके नरक जाओगे, उसका पुण्य का उदय है तो उसे अपने आप मिल जाएगा। लेकिन तुम मत कहो ऐसा मकान बनवा ले, छोटे से में क्यों रहती है। यदि आपने इतना कह दिया तो मकान बनने में जितनी जीवों की हिंसा होगी, जितना आरंभ होगा, जितना पानी, जितनी झूठ बेईमानी से धन खरीद देगा, धन जोड़ेगा, वो सब का पाप आपको लगेगा। आपको पता है बहुत से 500 मुनियों को घानी में पेल दिया गया था। ब्रह्मदत्त ने क्यों पेल दिया था, कभी सोचा। उन लोगों ने सिर्फ कहीं कुछ हिंसा हो रही थी, जैसे आप लोग किसी की फांसी देख के कहते हो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए थी, इसको आप क्यों कहते हो। एक पंचेंद्रिय जीव की हिंसा के भाव क्यों लाते हो। लेकिन आप कहते हो तो अच्छा है ना, ऐसे व्यक्ति को मरना चाहिए। नहीं, हमें व्यर्थ में जिस काम से हमारा कोई प्रयोजन नहीं हो उसके लिए हम क्यों बोलते हैं।
और पापोपदेश बहुत प्रकार से होता है। तेरी मेरी लगा दी, हमने चुगली कर दी, ये सब क्या हमारी वाणी मिली है, व्यर्थ इसका उपयोग है। और हिंसा दान हमारे यहाँ क्यों कहा है कि किसी को असी धन हल हिंसोपकरण नहीं दे असला दे, कि ऐसी चीजें मत देना। आपने छुरी दी किसी को और छुरी से आप नहीं जानते उस व्यक्ति ने कुछ और गलत, किसी जानवर की जान ले ली। आपने लाठी दी किसी को और उसने लाठी से किसी व्यक्ति को मार दिया। आपने दिया सलाई दी और उसने क्रोध में आग लगा दी। आप व्यर्थ में पाप के भागी बनेंगे। बिल्कुल सत्य घटना है रैली पटना में। मैं ब्रह्मचारिणी थी, किसी के घर मेरा आहार हुआ, भोजन को गए तो उसके बाद उसने बताया कि हम कहीं चादर देते थे और चादर से उसने मछली पकड़ी, उसके 3 बेटे थे, तीनों बेटे मर गए। क्यों? क्योंकि अपन को पता नहीं है, इसलिए हमें देना भी कभी पड़े तो सिर्फ श्रावकों को दो। आपस में जरूरत पड़ती है सहधर्मी को तो दो, लेकिन वैसे ही अब कभी कभी लोग कहते हैं कि शराब अच्छी लगती है तो वही बंटवा दो। अभी आप लोग कहीं कहीं पढ़ा होगा कि आहार के बाद किसी ने कहा शराब बंटवा दो। हमें ऐसी चीजें क्यों बंटवाना? आचार्य कहते हैं ऐसी चीजें बंटवा के यश मत लेना, क्योंकि आपको करना यश भी लेना है तो उन मुनि राजों की प्रशंसा करके यश की वृद्धि होती है। उनकी स्तुति से तुम्हारा वैभव बढ़ता है, उनकी वैयावृत्ति से तुम्हारा रूप सुंदर मिलता है, और उनकी गाथा उनको आहार दान देने से तुम्हें बल की वृद्धि होती है। लेकिन आजकल आदमी धर्म ध्यान के लिए समय नहीं निकालता है। आपद ध्यान, हमारे क्या आपद ध्यान, उसका ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसका देख लूंगी, उससे बोलूंगी नहीं, उसके साथ जो भी हमारी किसी के प्रति कलुषता की बातें, इसमें हमें आयु बंद हो गया तो मैं नरक से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि राजा श्रेणी महावीर भगवान के कौन थे? मौसा जी थे, वर्धमान के यानी ग्रस्त परिवार से। भगवान बनने पर कोई रिश्ते नहीं होते, लेकिन सोच कर देखो सिर्फ मुनि को जब सर्प डाला था उस समय आयु का बंद हो गया। फिर तमाम जीवन में भी आयु का बंद एक ही बार होता है। अपन को चिंता करते समय, विकल्प करते समय, कोई क्या होगा बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। तेरे पास पैसा है तो तू दूल्हा की बराती है और मुसीबत में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है कौन नाती है। मनोवती का दृष्टांत ले लीजिए, रत्नों के खजाने भरे थे लेकिन कौन काम आया? पुण्य काम आया, क्योंकि उसने सास ससुर की जिठानी की निंदा नहीं की थी। उसे ये पता था मैंने किसी का अंतराय किया होगा, मेरे साथ ऐसा। और आज के समय में आपकी स्थिति बदल सकती है। आप विकथा भी छोड़ दीजिए। कौन कौन विकथा करता है? सुबह से शाम तक आप अखबार पढ़कर क्या न्यूज बताते हैं? कोई प्रवचन है तो किसी को सुनाते हो क्या? यदि कोई मर्डर हो गया हो, बलात्कार हो गया हो, कोई गलत काम हो गया हो तो बोलते तुमने अखबार पढ़ा, आज ये न्यूज थी। सोचो तुम अपने पहले मन में ले जाते हो, फिर जुबान के द्वारा दूसरों के मन गंदे करते हो। एक अखबार को 2 बार पढ़ लेते हो, एक जिनवाणी के पेज 2 बार नहीं पढ़े जाते। अखबार रोज आता है घर में, और अखबार वालों को भी गंदे आदमी के लिए गंदी न्यूज़ें छापना पड़ती है। अखबार में भी सब यही सब न्यूज होती है। धर्म ध्यान के लिए तो थोड़ा सा कॉलम होता है जहाँ किसी संतों का विवरण लिखा होता है। सच बताना, कहीं संतों का आगमन हो तो इतने हाईलाइट नहीं होता, और कहीं गलत काम हो मुख्य पृष्ठ पर आता है। जितनी पिक्चर यदि बहुत अच्छी शांत और सभ्यता की बने तो कोई देखेगा, पिक्चर चलेगी नहीं।
क्योंकि हमारी भी कथाओं में बहुत रुचि है, सुनने में भी, देखने में भी, बोलने में भी और अनुभव में भी। प्रवचन में नींद आ जाएगी, लेकिन निंदा का पुराण चल रहा हो तो रात भर निकल जाएगी और बोलेगी और क्या हुआ, और क्या हुआ। क्योंकि निंदा में भी बहुत रस आता है। हम रोज पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रखे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन सच बताना, गुणानुवाद करना बहुत आसान है, लेकिन गुणानुराग करना बहुत कठिन है। गुणानुराग है ना, गुणों से अनुराग रहे। हम लोग कहते हैं कि उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। चित्त को, मन को इतनी गंदी आदत है कि सिर्फ गलत जगह जाता है। और मन यदि आपके बस में हो जाए तो मंदिर हो जाएगा तुम्हारा मन। मन बस में नहीं होता है, ना होगा। मन को जितना तुम बस में करोगे उतनी उन्हीं चीजों की याद आएगी। मन को काम दे दो। वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो। सीता जी को जंगल नहीं जाना था, सीता जी के लिए कोई वनवास नहीं बताया था, लेकिन वो कहती है कि रामचंद्र जी जहाँ रहेंगे वहां मेरे लिए दशरथ ने समझाते हैं कि मैं जनक को क्या जवाब दूंगा कि तुझे पलक पावड़े रखने का वचन देकर आया था। जनक से कहकर आया था कि तुम्हारी बेटी को कभी दुखों की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा और तू वन में मत जा। तू महलों में रहे तो कहाँ इतने लाड़ से पली है। लेकिन सीता कहती है मैं कोई कायर पत्नी नहीं, धर्म पत्नी हूँ। पति की आपत्ति में आगे चलना जानती हूँ और संपत्ति में परछाई की तरह पीछे चलना जानती हूँ। और आप सबको पता है आज सीता के त्याग के कारण राम का नाम बाद में और सीता का नाम पहले लिया जाता है। सीता राम कहा जाता है। हम भी आज हर महिला, हर पुरुष बाहर में कोई क्या कहेगा इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो हमें कोशिश करना है कि स्त्री कथा, चोर कथा, राष्ट्र कथा और भोजन कथा। आज आप देखो टीवी चैनल हो, चाहे एक कहते हैं ना एक दिया सलाई भी बेचना हो तो कौन रहता है, एक स्त्री रहती है। किसी फिल्मी अभिनेत्री से पूछा गया कि आपकी सुंदरता का राज, बोली 2 क्रीम वालों से बात चल रही है, जो फाइनल हो जाएगा समझ गए, जिसको जो ज्यादा पैसा देगा वही राज। इसका मतलब चेहरे पर हम जाते हैं, चेहरा कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन अंदर की सुंदरता हो तो बाहर अपने आप अच्छा लगता है। इसलिए ये मत सोचो ये ऊपर की सफाई पर मत फिसलो, ऊपर की दिखावट पर भी मत फिसलो, क्योंकि सजावट है, दिखावट है, बनावट है, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में गिरावट है। पहले सहजता थी, सरलता थी और इसीलिए सुलभता थी। लेकिन आज हम लोगों के जीवन में जरा सी भी सहनशीलता नहीं। मैंने कहा स्त्री कथा, जहाँ कोई मिलता है आप समझ गए, मिलना जुलना कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोग फोटोएं किसकी लगा के रखते समझ गए। आजकल लोग जिन अभिनेता अभिनेत्रियों की फोटो लगाते हैं और वो उनका कोई चरित्र नहीं होता। और इतना ही नहीं, स्त्री कथा, भोजन कथा, कहीं शादियों में जाओगे तो उसकी शादी से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। वो बेचारी लड़की कितनी सुशील है, सभ्य है, कितनी बढ़िया परिवार की, कितनी संस्कारित, इस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है। बोले खास शादी तो हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? बोले अच्छी जगह नहीं करी। 1-8 करोड़ की शादी नहीं हो तो तुम्हें शादी नहीं लगती खास। ये हम जैन धर्म के व्यक्ति हैं क्या? ये जैन समाज को ऊंचा उठा सकेंगे क्या? आज भी सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए रोज में बोलते हैं, और एक गुण भी प्रकट नहीं होता तमाम जिंदगी में।
आज हम क्यों नहीं चाहते हैं समाज के श्रेष्ठ लोग वो धर्मशालाओं में होते थे, तब देखो पूरे दिन रौनक रहती थी। जब धर्मशालाओं में, घर में, आज भी आप अनुभव करके देखना, जब अपनी बेटी दहगिरी छोड़कर जाती है, जिसमें 20 साल 25 साल रही है, तो माँ का दिल भी टूटता है और बेटी का दिल भी टूटता है। अब बैंक्वेट हॉल से जाती तो उसे पता 2 घंटा पहले तो आई थी, अब जा रहे। इसलिए हमें दोबारा से पुनः अपने चरित्रों का सुंदर निर्माण करना होगा। और ये हमारी पाप प्रवृत्तियों से भी बचाते हैं, हमारे व्यर्थ के खर्चों से भी बचत करते हैं। तो हमें कोशिश करना है। स्त्री कथा, चोर कथा, अब आपको की माता जी हम तो कोई चोर की कथा नहीं करते, इस पर ये स्कीम निकली है, इस पर ये छूट मिल रही, ये सब क्या चोरी तो है। मानव कल्याण के बोर्ड लगे रहते हैं और ना मानव के कत्ल खाने खुले होते हैं। पशु पालन के बोर्ड लगे होते हैं, पशु पाले जाते हैं, मारने के लिए पाले जाते हैं। उनमें से कितने चूजे हैं जो बीमार हैं, उन्हें जिंदा भट्टी में डाल दिया जाता है। कभी सोचा हम सभी इन सबके समर्थक हैं। और इतना ही नहीं, और कैसा कैसा आप लोगों को पता है, अल्ट्रासाउंड नदी में क्या होता है, जरा सा लोग कह देते बच्चा खराब है, आप निकलवा देते, और नाम क्या देते, सफाई कराई। हमने कही तू जहर खा के मर जाती तो ज्यादा अच्छा। अरे बच्चे को मरवा दिया, आने वाले समय का वो महावीर होता, वो कृष्ण होता, ना जाने क्या महापुरुष होता। और एक तो बिल्कुल सत्य घटना है दिल्ली की, उसने बहुत कहा माता जी बच्चा बीमार है, बच्चा की रीढ़ की हड्डी नहीं बने, उनकी मत बनने दो। मैं एक जगह बताऊंगी, वहाँ ऐसे बच्चे रख लेते हैं। और मैंने बोली कि माता जी 3 जगह करा लिया, वो तो गलत ही डॉक्टर सलाह दे रहे कि आप। हमने कि मैं बिल्कुल तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं दूंगी। और बच्चा इतना अच्छा, देखिए क्यों, मैंने यही कहा कि सिर्फ तुम अच्छी भावनाएं करो। यदि अभी तो बच्चे का निर्माण ही हो रहा है, कोई भी गलत चीज होगी सही हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही ये सब क्या है। हम हिंसा की बातें करते, विकथा, चोरी की कथा, आज कितना मिलावट हो गई आप सबको पता, हर चीज में, घी में चर्बी, धनिया में नींद, लाल मिर्ची में मिट्टी, सब कुछ सोच पूछो, एक भी चीज सच्ची नहीं रही। क्योंकि वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मन प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, सारा प्रदूषण ही प्रदूषण है। लेकिन उसको दूर करने के लिए हमारे पर्यूषण आ रहे हैं, जो दूषण दूर कर देते हैं। क्योंकि आप सबको पता है, जब काल का अंतिम समय होता है, 49 दिनों तक गलत वर्षाएं होती हैं, धूल की, मिट्टी की, अग्नि की, कीचड़ की, तब जाकर ये 49 दिन चतुर्दशी ले, आपको पता है जेठ शुक्ल पंचमी से लेकर सावन एकम पंचमी तक अच्छी वर्षाएं होती हैं। आपके यहाँ भी जो इतने तरह का प्रदूषण है, उसको दूर करने के लिए पर्यूषण अपने आप में कहते हैं, तुम्हारे चारों ओर जो उष्णता है, वो जो दूषण है, उसको दूर करने के लिए तो आप लोग कहते हैं समय नहीं मिलता है, माता जी घर की अनुकूलता नहीं मिलती है। हमने कहा जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो भगवान से, समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो भगवान से। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और इस अवसर खो दिया तो अंत तक पछताएगा, अंत तक पछताएगा। ये सिर्फ 10 दिन का शिविर नहीं है, तुम्हारी तमाम जिंदगी को सुखी बनाने का बीजारोपण है। मात्र नोटों से जीवन चलता होता तो अमेरिका का इंडो गार्मेन अपनी आत्महत्या नहीं कर लेता। 10 अरब रुपए थे, उसने लिखा सोसाइटी नोट में, मेरे पास पैसा है, दौलत है, परिवार है,
मैं जो कुछ चाहता था सब पा लिया, अब पाने को कुछ बचा नहीं, इसलिए जा रहा। हमारे भारत का आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता। भारत का आदमी कहता है कि राग के बाद त्याग में जीऊंगा, आत्मोन्नति के लिए जीऊंगा। अंत में आपने कभी नहीं देखा होगा भारत का आदमी उदास भी नहीं होता है। और भारत का आदमी इसीलिए पूज्य होता है, बुजुर्ग के हम पैर छूते हैं, क्योंकि उसके पास अनुभव है, उसके पास संन्यास के तजुर्बे हैं, उसने संन्यास में प्रवेश किया है, उसने बहुत जीवन के पड़ावों के बाद अब अंतिम लक्ष्य की तरफ जा रहा है। तो आप सब भी जो बड़े लोग हैं वो लोग भी बैठे, जो बच्चे हैं लोग सोचते हैं पढ़ने की कला आ जाएगी तो माता जी कुछ बन जाएंगे। हमने कहीं बन जाओगे। एक होती है पेट भरने की कला, एक होती है जेब भरने की कला, और एक होती है भव से तरने की कला। एक पढ़ा लिखा युवक आया और नदी के किनारे नाविक से कहने लगा मुझे नदी के उस पार चलना है। उसने कहा आइए बाबूजी बैठिए। उसने बड़े घमंड में उसके फटे हाथ देखकर कहा कि तुझे कितना मकान बनाया, कुछ बैंक बैलेंस किया? बोले बाबूजी क्या बोल रहा है, ये मुझको बैलेंस समझ में नहीं आता। उसने कहा कुछ जोड़ा? बोले नहीं, क्या जोड़ना है, खा लेता हूँ सो जाता हूँ, क्या जोड़ना? उसने कहा कितने पैसे लेता? बोला बाबूजी 10 रुपए में पार कर देता हूँ। बोले 10 रुपए में कितने लोगों को पार कर देता है? वो कहने लगा 2-4 लोग आ जा। तो कहने लगे इतने में कैसे गुजारा करता है? तो वो कहने लगा बाबूजी बड़े मजे में गुजारा चलता है। कहने लगे कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं? बोले नहीं बाबूजी स्कूल में तो कदम ही नहीं रखा। तो बोले जोड़ना जानता, जोड़ घटाओ जानता? बोले नहीं जानता हूँ। तो उसने कहा कि क्या जोड़ेगा जब जोड़ना तक नहीं जानता है? और कहा हिंदी पढ़ा? बोले नहीं बाबूजी बिंदी तक नहीं आती। तो वो कहने लगा तेरे बाप ने तुझे नहीं पढ़ाया, तेरा बाप निकम्मा था। बोला बाबूजी मेरे बाप को गाली मत दो। बोले मेरा बाप कैसा भी था, मुझे इतना सिखा गया कि मुझे आने लगा, मैं अपना पेट भर लेता हूँ, मजे से गुजारा होता है। उसके बाद वो कहने लगा धत तेरी के तेरी तो आधी जिंदगी पानी में गई। उसने कहा बैठो ना हो बैठो, मेरे बाप को गालियां नहीं दोगे। अब एक ही नाव थी तो उसको बैठना पड़ा। बैठा, नदी में बीच में तूफान आ गया। उसने कहा बाबूजी आपको तैरना आता है क्या? आपको तैरना आता है क्या? बोले नहीं। बोले आपके बाप को तैरना आता था? बोले नहीं। बोले बाबूजी मेरे बाप ने नहीं पढ़ाया तो भी मैं पार हो जाऊंगा। तो हमारे बाप ने पढ़ना तो सिखाया, तैरना नहीं सिखाया। अब तुम जाओ पढ़ लिख के डूबोगे। हमारी जिंदगी तो 8 आना पानी में गई, तुम्हारी 16 आना पानी में जाएगी। बाबूजी मैं तो चलता हूँ, तुम यहीं डूबोगे। उसने पैर पकड़ लिए पढ़े लिखे युवक ने। कहने लगा भाई माफ कर दे, मान गया कि हर कला का महत्व होता है, तो जियो ऐसे, जीने की कला से जियो, जिंदगी को बाग बाग करके जियो, जिंदगी को आग आग करके मत जियो। तो आप सब भी अपने जीवन में से कुछ समय निकालना, वरना समय तुम्हें निकाल देगा। समय एक दिन आएगा तुम्हें घर से निकाल देगा और बड़ी बेइज्जती से निकालेगा। इसलिए पढ़ लिख कर तुम अपने जीवन में कामयाब बन जाओगे। लेकिन अध्यात्म की कला सीख ली तो ये जीवन भी सुखद हो जाएगा और अगला जीवन भी सुखद हो जाएगा। तो हमारे को कोई राम नाम सत्य सुनाएगा, ऐसी बात नहीं। हम सत्य को पाकर मरेंगे, हम सत्य को गा कर नहीं मरेंगे। तो आप लोगों को जैसा कहा कि दुश्रुति, किसी की खोटी बातें किसी की सुनना भी नहीं और फिर कहना भी नहीं, मन में रखना भी नहीं। अपने मन को पावन गंगा जल की तरह बनाओ। भगवान क्या मंदिर में, आदमियों के मंदिर में आता है क्या भगवान? भगवान आता है तो अपने बनाए मंदिरों में आता है, और वो बनाया मंदिर हमारे दिल से अच्छा कोई मंदिर नहीं होता है। जो ये मंदिर होते हैं, ये इंसान बड़ा बेईमान है, अपने पैसे से मंदिर बनाता है, अपने पैसे से परमात्मा लाता है और दूसरे दिन उसी परमात्मा से पैसे मांगने पहुंच जाते हैं। तो आप लोग
क्योंकि अपने दिल को परमात्मा का घर बनाएंगे, एक दिन परमात्मा के घर हम जाएंगे। हम भगवान से कहते हैं एक बार तो आ जाओ। मैंने कहा एक बार वो तो नहीं आएंगे, तुम एक बार दिल से उन्हें ध्याओ, तुम वहीं पहुंच जाओगे। तो आप सब लोग अपने भाव बनाइए, क्योंकि एक दिन बड़ी बेइज्जती से इस दुनिया से जाओगे। उसके पहले जीने की कला, इन्हीं परिस्थितियों में मेरी गारंटी है कि इन्हीं परिस्थितियों में आप आनंद से जीने लगोगे, क्योंकि आपको शाम का प्रतिक्रमण, सुबह की भक्ति, दिन में क्लास है। और आप कहोगे माता जी अभी जितने बच्चे पहले शिविर में बैठे हैं वो बच्चे ही कहते माता जी उससे अच्छी जिंदगी, रंगीन जिंदगी हमारी कभी नहीं रही, क्योंकि तो बेरंग है, सब रंग उतर जाएंगे, जवानी का रंग भी उतर जाएगा। लाख चेहरे पर तुम फेशियल कराना चाहे ब्यूटी पार्लर जाना, किसी न किसी खिड़की से बुढ़ापा झांक ही जाएगा। क्योंकि कहते हैं जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी, वो तो एक दिन आएगी। लेकिन मौत आएगी, उसके पहले हमें निर्वाण ले जाएगी। आप सब भी निर्वाण जाएं, यही मेरी आशीर्वाद आप लोगों को